आपका Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। जब कभी भी आप कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। भले ही आपको एक्टिविटी सीरीज के माध्यम से ये पता चल गया है कि मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन प्रोडक्ट आप गलत ना बना दें, इसलिए इनको आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैग्नीशियम भले ही कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कंबाइन तो ऑक्सीजन से ही करेगा ना, इसलिए इन दोनों को आयनिक फॉर्म में हमने लिख लिया है। देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इक्वल अपोजिट चार्जेस कैंसिल कर दीजिए। पहला प्रोडक्ट हो जाएगा आपका MgO, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं MgO। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर बचा है, कॉपर बचा है, इसका मतलब कि आप रिएक्टेंट के बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड था, अब क्योंकि ये सिर्फ कॉपर बना है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक कॉपर ऑक्साइड की कहानी में सिर्फ कॉपर अकेला रह जाएगा। कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को आयनिक फॉर्म में अगर तोड़ते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जब आप प्रोडक्ट साइड में उसको लेकर जाएंगे तो उसको आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब, अगर ये यहाँ Cu2 पॉजिटिव था तो वहां जाकर Cu2 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, Cu ही लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। आयनिक फॉर्म में कब लिखते हैं? जब हम ये देखते हैं कि कितने आयन्स एक्सचेंज होकर इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाया था, इसलिए हमने उसको आयनिक फॉर्म में तोड़ा था। ठीक है ना। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तो वो आयनिक फॉर्म में होता है। ठीक, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ऑक्सीजन के साथ किया था, इसलिए आयनिक फॉर्म में था। अब जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा ही नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन था वो बात खत्म ऑक्सीजन और कॉपर की, इसलिए अब कॉपर फ्री हो गया है, इसलिए इस पर कोई आयनिक चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप पुराने लेक्चर्स में से देख भी सकते हैं अगर यहाँ से कन्फ्यूजन क्लियर ना हुआ हो तो। ठीक, चलिए, हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना दिया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग। कॉपर कितना है? 1 कॉपर है, 1। मैग्नीशियम कितना है? 1 मैग्नीशियम है, 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, अब इनके नाम लिख देते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन में भी लिख रखा है। ये क्या है? ये है कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है आपका? दिस इज मैग्नीशियम। इन्होंने मैग्नीशियम पाउडर लिख रखा है, आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है आपका? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्पेस लेके लिखिएगा ताकि आपके पास नाम लिखने की जगह रहे। और ये क्या है आपका? ये है आपका कॉपर। ठीक, तो ये है आपकी रिएक्शन। अच्छा, ये एक्टिविटी सीरीज मैंने क्यों बताया? ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण है जहां पर एक